निष्काम कर्मयोगी संसार के समर्पण कर्मों को करता हुआ नहीं बंधता है। 7 अप्रैल 1988 समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। भगवान ने उपयुक्त श्लोकों से स्पष्ट कर दिया है कि ईश्वर सर्वभूत प्राणियों के शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सबको भरमाता हुआ अपनी इच्छा से चला रहा है। इस पर भी जीव माया के वशीभूत हुआ अपने आप को कर्ता मानकर यौर्थ में जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोग रहा है। संसार का कोई भी मनुष्य माया से भ्रमित हुआ अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। वह अपनी बुद्धि की चतुराई से बहुत कुछ प्राप्त करने की चेष्टा निरंतर करता रहता है, परंतु जीवन भर की चेष्टाओं के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाता है और उसका मन अंत समय में भी सांसारिक लोकों की तरफ आकर्षित रहता है। इस प्रकार जीव निरंतर जन्म मरण के चक्कर में फंसकर भारी कष्टों में फंसा हुआ है। इस युग में माया इतनी प्रबल हो चली है कि संसार में पूर्ण अंधकार छाया हुआ है। जब तक जीव में सात्विक चेतना न आ जाए उसका कर्ता भाव खत्म ही नहीं हो सकता है। जब तक प्राणी इस झूठे अहम कर्तापन के भाव से मुक्त नहीं हो जाता है उसको निष्काम कर्मयोग की बात समझ में ही नहीं आ सकती है, कभी भी नहीं आएगी। ऐसी स्थिति में इस माया से छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। एकमात्र हिंदू धर्म ही है जिसके संत मत में इस माया से छुटकारा पाने का उपाय बताया गया है। सभी संतों ने एक मत से यही कहा है कि उस परम सत्ता से मिलने का रास्ता केवल संत सद्गुरुदेव ही बता सकते हैं। इस संबंध में संत कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा दारा अगम की सद्गुरु दही लखाई, उल्ट ताही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाई, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं शिष्य के सामने। शिष्य कंफ्यूज हो जाता है, चक्कर में पड़ जाता है कि मैं पहले भगवान का पैर छूऊंगा तो गुरु पर नाराज हो जाएगा, अगर सद्गुरुदेव का प्रणाम कर लिया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू पहले गुरु के पैर स्पर्श कर, क्योंकि तो गुरु के कारण ही मैं मिला हूँ। इसलिए भगवान से भी बड़ा पद होता है गुरु का। सद्गुरुदेव ही वो शख्स है जो हमें ईश्वर से मिला सकता है, ईश्वर की आराधना करवा सकता है। इसलिए अगर आपको आपके जीवन में सच्चा सद्गुरु मिल जाए तो आपकी नैया पार लग जाएगी और आपका जन्म मरण से चक्कर पीछा छूट जाएगा। आपको भगवान के इस परम धाम में आपको स्थान मिल जाएगा। इसलिए ये मनुष्य जीवन ही ऐसी योनि है जिसमें रहकर आप आराधना कर कर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ही बताते हैं भगत को कि गुरु ही बड़ा है, पहले गुरु के पैर छू। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, आध्यात्मिक जगत में गुरु के बिना सफलता असंभव है, परंतु इस युग में सच्चा संत सद्गुरुदेव मिलना कठिन है। सच्चा गुरु आपको नहीं मिलेगा। जो समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया गए, जिनकी समाधि पलाना है, आपको कहीं जाना नहीं है, 1 रुपया देना नहीं है, केवल घर में रहकर आप आराधना कर सकते हो। उनके श्रीमुख से आप उनकी आवाज़ में एक मंत्र सुनना है, राधा कृष्णा का मंत्र, और उसी मंत्र से आपको परिवर्तन आ जाएगा। अब वो आपकी दीक्षा हो जाएगी और आपका सारा भौतिक जीवन आध्यात्मिक मार्ग
एक साथ चलेंगे, वही सदगुरुदेव की कृपा से। इसलिए आपको लास्ट में ये कहना नहीं पड़े कि मुझे आराधना करने का मौका नहीं मिला। हम आपको बताते हैं सदगुरुदेव की वाणी में आप संजीवनी मंत्र सुन लीजिए, राधा कृष्ण का मंत्र सुन लीजिए और आराधना कीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।